हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फ्लेवर लॉग। आज की रेसिपी आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ ये मेरी मॉम की फेवरेट रेसिपी है मटन दो प्याज़ा, जिसे मैंने बहुत कम मसाले इस्तेमाल करते हुए बहुत ही जल्दी बना लिया था और सुपर्ब टेस्ट बना था। इसकी सारे मसाले की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज़ इसे चेक कर लीजिए। और आज का जैसे आपने टाइटल देख ही लिया है, जिंदगी की तैयारी, एज ए पेरेंट्स मैं उस बारे में बात करूंगी। मुझे लगता है माँ का फर्ज सिर्फ बच्चे को पालना नहीं, बल्कि उन्हें इमोशनली, मेंटली और प्रैक्टिकली स्ट्रांग बनाना भी है। चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों को इतना कैपेबल बनाना चाहिए कि वो सिर्फ अपनी लाइफ संभाले नहीं, बल्कि सोसाइटी में कॉन्फिडेंटली सर्वाइव भी कर सके। आज की जनरेशन के लिए सिर्फ पढ़ाई या जॉब करना काफ़ी नहीं है। उन्हें लाइफ स्किल आनी चाहिए, लाइफ में रेस्पेक्ट, डिसीजन मेकिंग और एम्पैथी भी आनी चाहिए। हर माँ को अपने बच्चे को ये समझाना होगा कि तुम सिर्फ कमाने वाली या ब्रेड मेकर नहीं हो। तुम एक जिम्मेदार इंसान हो, जो सुन सकते हो, समझ सकते हो और अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। सही वक्त पे सही डिसीजन लेना और सही जगह पे सही बात करना और स्टैंड लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बचपन से अगर हम अपने बच्चे को सिर्फ कंफर्ट ही नहीं, छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ भी देना शुरू कर दें, तो वो कल को किसी भी सिचुएशन में टूटेंगे नहीं, बल्कि और स्ट्रॉन्ग बनकर निकलेंगे। लड़का हो या लड़की, दोनों का फ्यूचर अलग हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी जीने का जो टूल्स है, दोनों को सेम मिलना चाहिए। बेटे को ये सिखाना ज़रूरी है कि सिर्फ पैसे कमाना उसकी ड्यूटी नहीं है। घर के काम, इमोशनल सपोर्ट और फैमिली की ज़िम्मेदारी भी उसकी भी होती है। और साथ ही साथ बेटी को ये सिखाना ज़रूरी है कि सिर्फ एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना उसका फ़र्ज़ नहीं है। उसकी सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अपने बच्चों को, बेटा और बेटी को जवानी में या फिर बचपन में बिफ़ोर वो टीनेज पे जाने से पहले ये ज़रूर सिखाइएगा, स्पेशली बेटे को बेसिक सी कुकिंग सिखा दीजिएगा, ताकि वो खाली इंडोमी, मैगी या सैंडविच बना के फास्ट फूड ना खाए। बेसिक सी दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी बनाना उनको आना चाहिए और क्लॉथ वॉश करना, क्लॉथ को सुखाना, घड़ी करना और उसे आयरन करके प्रेस करके रख देना। अपने बजट मैनेज करने अच्छे से आनी चाहिए। जितने भी हम पॉकेट मनी देते हैं, उसको वो 50% अपना खर्च करते हैं, तो 50% उसको उठा के रखना उनको सिखाना चाहिए। कभी इमरजेंसी हो तो उनको काम आ सकता है, सो बजट मैनेज करना ज़रूर सिखाइएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेडीज़ और वुमेन की रिस्पेक्ट करना ज़रूर सिखाइएगा। अगर आप अपने घर से ही इन चीज़ों को अपने बेटों को सिखा के भेजेंगे, तो आगे जाके वो एक अच्छे भाई, अच्छे हस्बैंड और एक अच्छे बेटे बन सकेंगे। और एक बात जो मुझे मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लगती है, जो हम अपने बेटों को स्पेशली सिखाना चाहिए, वो है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। जैसे फ़िल्मों में बताया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, उसे देख के बॉयज़ उसी तरीके से बिहेव करते हैं। सो इन फ़िल्मी डायलॉग्स को साइड पे रखिए, प्रैक्टिकल होकर अपने बच्चे को बताइए मर्द को दर्द होता है, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करें और अपने साथ अपने बच्चों को जोड़ लीजिए, अटैच कर लीजिए। इससे क्या होगा, इन फ्यूचर आपका बच्चा आपसे जब भी बात करेगा, आपकी फीलिंग्स को समझकर रिप्लाई करेगा, आपको हर्ट नहीं करेगा और उसको आपके साथ एक अटैचमेंट सी हो जाएगी और अपने इन फ्यूचर पार्टनर के साथ भी वो सेम बिहेव करेगा। इसकी ज़िम्मेदारी हम पेरेंट्स की होती है। ऐसे ही कुछ बातें बेटियों को भी सिखाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे सेल्फ डिफेंस करना। आजकल स्कूल में क्लासेस भी दिए जाते हैं और सेफ्टी अवेयरनेस करना, ये भी आपको बहुत ज़्यादा सिखाने की ज़रूरी है। आज के टाइम पे सेफ्टी अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
ये सारी चीज़ है ना, हमें ना ही स्कूल में ना ही मदरसा में सिखाए जाते हैं। एज़ ए पेरेंट्स होकर हमारी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है, हम अपने बच्चों से खुलकर बात करें, फ्रेंडली होकर बात करें और उन्हें समझाएँ। और फाइनेंशियली नॉलेज देना, बैंकिंग हो गया, सेविंग हो गया, ये बात बेटियों को बहुत अच्छे से समझा दीजिएगा कि आज के टाइम पे आप अपने पापा या ब्रदर पे या मम्मा पे डिपेंड होकर नहीं रहना चाहिए। खुद की थोड़ी-सी पैसे सेविंग करनी चाहिए और छोटे-छोटे से गोल्ड खुद बना लेना चाहिए। विदाउट आस्किंग खुद जाकर ऐसे ले लेना, वही नहीं कह रही हूँ, बट अपने लिए थोड़े पैसे जमा कर रखें ताकि आप इस टाइम पे गोल्ड का जो हाई रेट है, उसके हिसाब से अपना जो छोटा-छोटा सा गोल्ड है, वो खुद बना सकें। और नो मीन्स नो, बाउंड्रीज समझना और सेट करना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करो, चाहे मेल हो या फीमेल, बाउंड्रीज एक तय करके रखना ताकि वो आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी इंसल्ट ना करे, ओवर फ्रेंडली होके बात ना करे। इन चीज़ों को समझाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटियों के लिए। अच्छा, तो हमने बेटा और बेटी के दोनों के अलग-अलग जो है चीज़ें हमने बातें कर ली और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दोनों को भी आनी चाहिए, जैसे कि एम्पैथी और पेशेंस जो दोनों में होनी चाहिए। लड़का है तो हाइपर होके बात कर सकता है, लाउड होके बात कर सकता है, बेटी है तो काम होके, कूल डाउन होके सुनना ही चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों के अंदर इक्वल क्वांटिटी के राइट्स होने चाहिए और दोनों फुल्ली कूल डाउन होके अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके सोचकर बात करनी चाहिए, सोचकर फैसले लेने चाहिए। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वैसे भी हमें हमेशा सिर्फ ब्रेन से नहीं सोचना चाहिए। सम टाइम हमारा दिल से भी पूछ लेना चाहिए क्योंकि दिल हमेशा हम लोग को हमारी गलती भी बता के देता है। ब्रेन हमेशा हम लोग को जो हमारा फ़ायदा है वो बताता है। सो दोनों को इंक्लूड करके फैसले ले लीजिएगा। मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगी, मैं मेरे बेटे को भी यही कहती हूँ, थिंक विथ योर ब्रेन एंड हार्ट, व्हाट्स योर हार्ट विल टेल यू एंड व्हाट्स योर माइंड विल टेल यू। दोनों को सोच-कर, समझ-कर हमें फैसला लेना है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपके हार्ट से एक बार पूछ लीजिएगा, दिल हमेशा आपको सही जवाब देगा। और फिर करियर प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, दोनों को अपने करियर के लिए फ़ोकस करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए दोस्तों के पीछे या फिर आजकल के सोशल मीडिया के पीछे। ज़्यादा इस्तेमाल करना बहुत ही हेल्थ के लिए भी खराब है, तो उसे मैनेज करने के लिए हमें अच्छे से उनको सिखा के देना चाहिए। घर के बेसिक से काम जो कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, शॉपिंग हो गया, ये दोनों को आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चे को कुकिंग आती है तो वो सर्वाइव कर लेगा आपके बगैर भी। क्लीनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, आपकी पर्सनैलिटी को बताता है। आप अगर अपना घर, आप जहाँ रहते हो उस एरिया को क्लीन रखते हो, ना ही सिर्फ़ अपने बॉडी को, घर को भी क्लीन रखना चाहिए, तभी आपकी पर्सनैलिटी को वो बताता है। और शॉपिंग, फालतू की चीज़ें शॉपिंग करना, पैसे वेस्ट करना, ऐसे नहीं करना चाहिए। नॉट ओनली शूज़, क्लॉथ, वॉश, परफ्यूम, इसमें मैं घर की ग्रोसरी की भी बात करूँगी। आपको बच्चे को पता होना चाहिए कि घर में क्या ख़त्म हो चुका है, दूध, दही, चावल, तेल, शक्कर, इस तरीके से उसका ध्यान उस पे रहना चाहिए, ना ही सिर्फ़ पेरेंट्स का। अगर कुछ ख़त्म हो जाए तो वो खुद जाकर या तो अर्न करता है तो लेके आना चाहिए या फिर अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दें।
अच्छा, जो नेक्स्ट है वो मुझे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है, क्योंकि आज के टाइम पे हर बच्चे के हाथ में इजीली मोबाइल अवेलेबल होता है और एज ए पेरेंट्स हम बच्चे को बताना भूल जाते हैं कि मोबाइल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, उसमें काफ़ी कुछ डाटा और डिटेल्स होते हैं। उसे किसी भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना चाहिए, जैसे बैंक डिटेल्स हो गया, आधार कार्ड हो गया, पान कार्ड के डिटेल्स हो गए या पर्सनल कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए। इस बात का अवेयरनेस बच्चे को होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो साथ ही साथ हम बच्चों के ऊपर कुछ लिमिट्स भी रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चे अगर बेटा है तो बेटे को बोल देना तुम मर्द हो, कुछ भी झेल लो, या फिर उसके ऊपर वो बर्दाश्त के बाहर वाला बर्डन डालना। एज ए फाइनेंशियली तुम मर्द हो, तुमको करना ही है, कैसे भी तुम करो, ये वाला जो होता है ना, उसको हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। वो भी एज ए ह्यूमन है, उसको हम लोग उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जैसे हम एज ए गर्ल को ट्रीट करते हैं। अगर उसकी लिमिट कुछ है तो उसके ऊपर उतना ही बर्डन डालना चाहिए। जैसे अल्लाह ताला हर इंसान पे उसको बर्दाश्त करने वाला बर्डन डालता है, उतना ही जितना वो झेल पाता है। तो वैसे ही हम बेटों के ऊपर भी उतना ही बर्डन डालना चाहिए जितना वो झेल सकते हैं। और फाइनेंशियली स्पेशली होकर फाइनेंशियली तुमको ये करना ही है, तुम मर्द हो, सो यू कैन डू इट और यू हैव टू डू, इस तरीके से वर्ड नहीं यूज़ करें और उनको इजीली अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए बता के देना चाहिए। ये कुछ लिमिट्स है आपके, आप इतना ही करो। अगर आपको नहीं होता है तो वो फ्रीली होकर आपसे बात कर सके, वो नहीं कर पा रहा है इस बात को आपसे डिस्कस कर सके, उतना कैपेबल उसको होना ज़रूरी है। उस बात का उसको खुद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी लिमिट्स क्या है और वो ओपनली आपसे बात कर सके। जो नेक्स्ट है एज ए बॉय के लिए मैं कहूँगी किसी भी रिलेशनशिप में या शादी में डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। एज ए मेल उसकी ही चलेगी, या जो मैं घर में कहूँगा वही होगा, मेरा ही फाइनल डिसीजन होगा, इस तरीके से डिसीजन नहीं लेना चाहिए एज ए मेल ईगो को आगे रख के। अगर आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज आगे वाले की भी बात सुन लो, समझ लो, फिर फैसला लो, इस तरीके से उनको बता के देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल अपने बेटों को इस तरीके से ट्रीट करो कि आगे जाके जब आप अपना पीछे देखें कि हमने अपने बच्चे को क्या सिखाया है, तो आपकी अंदर एक तसल्ली हो, हाँ मैंने बहुत अच्छे से मेरे बेटे को तरबियत दी है या बेटी को तरबियत दी है। और कुछ बातें हम अपनी बेटियों को भी सिखानी चाहिए आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज। उनको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए कि तुम लड़की हो बस इतना ही काफ़ी है, या फिर ओवर अपना जो सैक्रिफाइस कर देना, ओवर होकर अपनी आइडेंटिटी को खो देना, ये सब नहीं चलेगा। अभी आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए जहाँ पर आपको लगे कि आपको स्टैंड की ज़रूरत है, या फिर अपनी आइडेंटिटी खोने वाली है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खोने वाली है, तब आप अपना बात रखो विद रेस्पेक्ट। इन सभी बातों को अपने बच्चों को सिखाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की टाइम पे। और वैसे शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का जो ये वीडियो है मैं यहाँ पे ही स्टॉप कर दूँगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको अपना भी सोचने का जो नज़रिया है वो बदलना अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसे अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लीजिए। अपने किसी भी एक फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपने बच्चों का फ्यूचर आप खुद डिसाइड करें किस तरफ आप ले जाना चाहते हैं।
और अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।